गुड मॉर्निंग। न्यूमेरिकल मेथड के नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास क्या है? इनडायरेक्ट मेथड या इटरेटिव मेथड। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? डायरेक्ट मेथड में गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड को एक्सप्लेन किए थे। आज हम लोग देखेंगे इनडायरेक्ट में दो मेथड है। दो मेथड इनडायरेक्ट या इटरेटिव मेथड में क्या था? डायरेक्ट मेथड में क्या था कि जो सॉल्यूशन आते थे एग्जैक्ट आते थे। अब जो सॉल्यूशन आएंगे वो एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट में आएंगे। हम जितना नंबर ऑफ इटरेशन को बढ़ाएंगे उतना ही मेरा एरर फ्री होते हुए आंसर आएगा। मतलब कि दोज मेथड हुज सॉल्यूशन हैव सम एरर व्हेन नंबर ऑफ इटरेशन टेंड्स टू इंफिनिटिव देन एरर टेंड्स टू जीरो। एज ये मेथड में मेरा सॉल्यूशन जो आएगा वो आपको अप्रोक्सीमेट में आएगा, मतलब कि सम कुछ ना कुछ एरर में। जैसे कोई आंसर है, किसी का एग्जैक्ट आंसर 111 आ रहा है, इसका आंसर आएगा 0.99 या 1.001, ऐसे टाइप के आएंगे। जितना नंबर ऑफ इटरेशन को हम बढ़ाएंगे उतना ही मेरा एरर फ्री होते हुए जाएगा। ये इटरेटिव मेथड में दो मेथड है, एक का नाम है गॉस जैकोबी मेथड, दूसरा का नाम है गॉस सेटल मेथड। सबसे पहले गॉस जैकोबी मेथड को हम एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। एक्सप्लेन गॉस जैकोबी मेथड फॉर सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। Let a11x, a12y, a13z is equal to b1, a21x, a22y, a23z is equal to b2, a31x plus a3y, a32y plus a33z is equals to b3। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमको कन्वर्ट करना है डायगोनली डोमिनेंट में। मतलब कि इस सिस्टम के जो डायगोनल के कोफिशिएंट, डायगोनल के जो वेरिएबल है उसको सेपरेट कर लेना है। मतलब कि विद द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नाउ वी कन्वर्ट द एबव इक्वेशन इट्स इक्वल डायगोनली डोमिनेंट लीनियर इक्वेशन फॉर्म में। मतलब इक्वेशन फर्स्ट से हमको x का मान, इक्वेशन सेकंड से y का, और इक्वेशन 3 से हमको z का वैल्यू निकाल के लाना है। तो हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पेज गए तो मेरे -a11x इक्वल टू a12y प्लस a13z, x बराबर क्या आ गया? -1 अपॉन a11, a12y प्लस a13z इक्वल -b1। ये मेरा x का आ गया। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पे हम चलते हैं तो मेरे पास आ गया -82y इक्वल टू a21x प्लस a23z माइनस b2, मतलब y इक्वल टू आ गया -1 अपॉन a22, a21 प्लस a23z माइनस b2। इक्वेशन थर्ड से चलते हैं तो z का वैल्यू निकल के आएगा। z का वैल्यू मेरे पास निकल के क्या आ गया? -1 अपॉन a33, a31x प्लस a3y, 32y माइनस b3। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड से आ गया। इसी का हम जनरल फार्मूला जो होगा, ये मेरा देखिए x का वैल्यू आ गया कि ये x को जो वैल्यू था इटरेशन करेंगे तो k+1 और बाकी में जितना भी है उस पे सारा पे k आ जाएगा। x के पावर k+1 इक्वल टू -1 अपॉन a11, a12y के पावर k प्लस a13 z के पावर k माइनस b1, y के टू द पावर k+1 इक्वल टू -1 अपॉन a22, a21 x के पावर k प्लस a23 z के पावर k माइनस b2, z के +1 इक्वल टू -1 अपॉन a33, a31 x के पावर k प्लस a32 y के पावर k माइनस b3। ये सारा का सारा k जो होता है k+1 जो आपको डिनोट करता है वो डिनोट्स करता है नंबर ऑफ इटरेशन, जहाँ k बराबर होता है 0, 1, 2, 3। मतलब आपको क्या, अगर यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो k1 फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू निकलेगा आपको किसका? y0 और z0 को यूज करके। अगर आपको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन रहेगा तो कुछ इस तरह से गिवन रहेगा कि x0 इक्वल टू a, y0 इक्वल टू b, z0 इक्वल टू c। अगर आपको नंबर ऑफ इटरेशन गिवन नहीं है, मेरे पास नंबर ऑफ इटरेशन अगर गिवन नहीं है तो हम टेक क्या करेंगे? x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, z0 इक्वल टू 0। यही मेरा कहलाता है क्या? आपको गॉस जैकोबी मेथड। गॉस जैकोबी मेथड में हम लोग सिंपली क्या करते हैं वो जान लेते हैं। मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू, y से सेकेंड से y का वैल्यू, z से थर्ड से z का वैल्यू हम इसको डायगोनली डोमिनेट कर लेंगे। डायगोनली डोमिनेट करने के बाद मेरे पास जनरल फार्मूला ये निकल के आएगा।
k प्लस 1 नंबर ऑफ इटरेशन को डिनोट करता है। k प्लस 1 निकालने के लिए y के z के का वैल्यू x के का वैल्यू हमको दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया होगा तो 0 0 0 मान के हम चलेंगे। इस पे एक क्वेश्चन हम देखेंगे, क्या क्वेश्चन क्या कहता है एग्जांपल कि सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जैकोबी मेथड। मेरे पास क्वेश्चन आ गया 15x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 15, 2x प्लस 10y माइनस z इक्वल टू 51 और x माइनस 2y प्लस 8z इक्वल टू 5। अब इस इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे कि ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट, ये जो मेरे पास सोल्यूशन आया ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो मेरे पास आएगा -1 अपॉन 15 3y माइनस 2z माइनस 85। उसके बाद y से सेकेंड इक्वेशन सेकेंड से y निकालेंगे -1 अपॉन 10 2x माइनस z माइनस 51। उसके बाद इक्वेशन थर्ड से z निकालेंगे -1 अपॉन 8 आपको आ गया x माइनस 2y माइनस 5, ये निकल के मेरे पास आ गया। इसका जनरल फार्मूला यहाँ पे हम k प्लस 1 डाल देंगे, k प्लस 1 डाल देंगे, k प्लस 1 डाल देंगे, सब पे k वैल्यू पुट कर देंगे, सब पे k वैल्यू को पुट कर दिए। अगर हमको इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन है तो वो हम वैल्यू को पुट करेंगे, नहीं गिवन है तो 0 0 हम मान लेंगे। यही चीज हम यहाँ पे किए हैं। फ्रॉम इक्वेशन पहले नाउ भी कन्वर्ट द अबव इक्वेशन इट्स इक्विवेलेंट डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म में। इक्वेशन फर्स्ट से x का मान निकाले, इक्वेशन सेकेंड से हम क्या किए y का मान निकाले, इक्वेशन थर्ड से z का मान निकाले। वही z के मान निकालने के बाद मेरे पास ये जनरल फार्मूला निकल के आया। जब ये जनरल फार्मूला मेरे पास निकल के आ गया तो अब हमको मेरे पास इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ नहीं है, तो हम इनिशियल अप्रोक्सीमेशन x0 y0 और z0 का वैल्यू हम मान लेंगे क्या है 0 0 0 है। तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मतलब फर्स्ट इटरेशन पे चलेंगे। फर्स्ट इटरेशन हेंस इनिशियल अप्रोक्सीमेशन इज नॉट गिवन, वी टेकन इनिशियल अप्रोक्सीमेशन क्या x0 y0 z0, ये हम मान लिए वैल्यू को। फर्स्ट इटरेशन एट k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये यहाँ पे k प्लस 1 था तो वो x1 हो जाएगा, -1 अपॉन 1 बाई 15 -1 अपॉन 15 3y नॉट y0 माइनस 2 z0 माइनस 85। y0 और z0 का वैल्यू अभी जस्ट हम माने थे, क्या माने थे 0 माने थे, 0 पुट किए, मेरे पास आंसर आएगा 5.66। सेम उसी तरह से हम y पे भी जनरल फार्मूला में डाले थे, y पे वैल्यू को पुट किए थे में -1 अपॉन 10 2x के पावर 0 माइनस z के पावर 0 माइनस 51। x0 z0 का वैल्यू 0 0 था, पुट किए तो 5.1 आ गया। सेम उसी तरह से z का भी वैल्यू हम पुट किए x0 2 y के पावर 0 तो ये 0 वैल्यू पुट किए, मेरे पास आया 0.625। यहाँ से मेरे पास फर्स्ट इटरेशन x1 y1 z1 का वैल्यू निकल के आ गया। अब हम सेकेंड इटरेशन करेंगे तो x2 y2 z2 का वैल्यू निकालने के लिए हमको ये x1 y1 और z1 का वैल्यू का यूज करना होगा। तो सेकेंड इटरेशन k इक्वल टू 1 लेके चले तो यहाँ पे आ गया x2 -1 अपॉन 15 3y1 माइनस 2z1 माइनस 85। y1 का वैल्यू 5.1, z1 का वैल्यू 0.625 माइनस 85। इसको कैलकुलेट किए, मेरे पास आंसर आया 4.73। सेम उसी तरह से y2 का निकाले 2x1 माइनस z1, x1 का वैल्यू 5.66, z1 का वैल्यू 0.625। वैल्यू को सॉल्व किए, सॉल्यूशन करने के बाद आया 4.0305, ये आया। z2 की बात करेंगे, z2 में x1 माइनस 2y1 माइनस 5, x1 y1 का वैल्यू पुट के मेरे पास आया 1.1925। जब ये मेरे पास आ गया फिर अब x2 y2 z2 का वैल्यू आ गया। सेम उसी तरह से इटरेशन नंबर हम k इक्वल टू 2 थर्ड इटरेशन करेंगे और इसमें x3 y3 z3 का मान निकालेंगे। x3 y3 z3 के मान निकालने के लिए y2 z2 और x2 का वैल्यू चाहिए, तो -1 अपॉन 15 3y2 माइनस 2z2 माइनस 85। y2 का वैल्यू अभी निकाले थे 4.0305, z2 का वैल्यू निकाले थे 1.1925। वैल्यू को पुट किया, आंसर आया 5.01956।
ये मेरे पास निकल के आ गया। उसके बाद y2 का वैल्यू, y3 का वैल्यू निकाले, 2x2 माइनस z2 माइनस 51, वैल्यू को पुट किए, आंसर आया 4.27325। उसी तरह से सेम हम z3 भी निकाले, z3 का मान आ गया 1.666375। यहाँ पे ये निकल के आ गया। अब इस आंसर को मतलब यहाँ पे मेरे पास x3 का वैल्यू, y3 का वैल्यू और z3 का वैल्यू निकल के आ गया 1.666375। y3 का वैल्यू मेरे पास क्या निकला, y3 का वैल्यू निकला था 4.2735, 4.2735 मतलब 4.2735 मतलब 27325। और x3 का वैल्यू मेरे पास निकला था, x3 का वैल्यू निकले था 19,556। x3 का वैल्यू निकला था मेरे पास क्या 5.01 5.019566। ये अब तीनों वैल्यू जो आया, जो अब ये मेरे वैल्यू आया वो तीनों इक्वेशन में पुट करके देखिए। पुट करने के बाद जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वो अप्रोक्सीमेट में आएगा। जैसे में ये क्वेश्चन था ये, अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। ये मेरे पास क्या था, मेरे पास ये जो था वो था x माइनस 2y, x पहला इक्वेशन हम देख लेते हैं, x माइनस या जो भी वैल्यू आया इक्वेशन फर्स्ट, मेरे पास जो था वो अप्रोक्सीमेट था x y z, ये x माइनस 2y प्लस 8z इक्वल टू 5, प्लस 8z इक्वल्स टू 5। मेरे पास सोल्यूशन x माइनस 2y प्लस 8z इक्वल टू 5। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। इस एग्जाम में आपका कैलकुलेटर अलाउ है तो हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। कल करने के बाद क्या आ जाएगा, x का वैल्यू है आपका 5.01956 माइनस 2 गुने 4.27325 प्लस 8 गुने 1.666375। आंसर आपको ये जो करीब था वो आपको जो आंसर आ जाएगा वो आपका कितना के करीब आ जाएगा, 5 के करीब आंसर आपको आ जाएगा। मतलब कि ये नंबर ऑफ एरर फ्री अगर आपके पास आता है तो जैसे ही अगर आपके पास ये एरर फ्री आए या कोई भी है तो इसके अप्रोक्सीमेट में आपको आंसर आएगा तीनों इक्वेशन को। अगर अप्रोक्सीमेट में नहीं आता है तो हम इस इक्वेशन में थर्ड इटरेशन तक गए थे, आप इसको क्या कीजिएगा, इसी को आगे तक ले जाइएगा 4 5 6 7। जितना नंबर ऑफ आप इटरेशन करिएगा उतना ही एरर फ्री आपके पास सॉल्यूशन निकल के आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये आप इस वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिएगा। ये देखिए 2 3 का प्रॉब्लम है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और गॉस जोकोबी से इसका सॉल्यूशन निकाल के बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसी का गॉस सेडल है, इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। पहले हम लोग क्या करते थे, x नॉट y नॉट z नॉट का वैल्यू मालूम है तो x1 y1 z1 का वैल्यू निकालते थे, x1 y1 z1 मालूम है तो x2 y2 z2 निकालते थे। अब ऐसा नहीं है, अब आपको क्या करना है कि अगर हमको x पहले तो फर्स्ट इटरेशन निकाल लेंगे, सेकेंड इटरेशन में y निकालने के लिए हम x पहले निकाल चुके हैं तो उस x का यूज करेंगे। मतलब y1 निकालने के लिए x1 का यूज करेंगे, z1 निकालने के लिए y1 और x1 का जो वैल्यू मेरे पास जो गिवन आते जाएगा उसका यूज करके नेक्स्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे। थैंक यू।